नाम का बेहद गरीब आदमी रहा करता था। रमेश के घर के हालात इतने खराब थे कि उसके घर पर गर्मियों में एक पंखा भी नहीं था। वो दोनों मियाँ बीवी कड़ी मेहनत करके अपने घर का खर्चा चला पाते थे। उसकी एक 10 साल की बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। एक दिन रमेश काम पर जा रहा था कि तभी प्रीति रोने लगती है। मुझे भी स्कूल जाना है। पापा, आपने पिछले साल भी कहा था कि आप मुझे अगले साल स्कूल भेजोगे। मैं और तुम्हारी अम्मी दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, तब मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। स्कूल की फीस हम दोनों कैसे जमा कर पाएंगे बेटी? मुझे कुछ नहीं पता पिताजी। आपको पता है सुखिया चाचा का बेटा बंटी आज भी मेरा मजाक उड़ा रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है प्रीति कि सुखिया चाचा के घर पर मत जाया करो। पिछली बार याद है ना, उन्होंने तुम्हें अपने घर से भगा दिया था और तुम रोते हुए घर पर आई थी। नर्मदा सही कह रही है प्रीति। सुखिया चचा हम गरीबों को पसंद नहीं करते। उनके पास धन दौलत बहुत है और दूसरी बात, सुखिया चाचा को अपने पैसों पर बहुत गुरूर है। आपने बिल्कुल सही कहा। सुखिया चाचा के खानदान वाले तो पूरे गांव के गरीबों को बेइज्जत करते हैं। वो तो गरीबों के बच्चों को अपने घर के बाहर खेलने तक नहीं देते। ये तो कुछ भी नहीं नर्मदा। एक दिन मुझे बेहद तेजी से प्यास लगी थी। मैंने सुखिया चाचा से फ्रिज का ठंडा पानी क्या मांग लिया। मुझे इसी बात पर उन्होंने बहुत बेइज्जत किया। फिर भी आप उन्हीं के ईंटों के भट्टी पर काम कर रहे हैं। मजबूरी है नर्मदा, आखिरकार परिवार का पेट पालना है, वरना सुखिया चाचा जैसे जालिम इंसान के यहाँ कौन काम करना चाहेगा। प्रीति अपने पापा की बात सुनकर चुप हो गई। तभी उसके कानों में बाहर से आइसक्रीम वाले की आवाज टकराई। ठंडे ठंडे आइसक्रीम ले लो। मेरी आइसक्रीम एक बार खाओगे तो मनाली जैसा मजा पाओगे। प्रीति आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोली, एक आइसक्रीम मुझे भी दे दो ना भैया। आइसक्रीम वाले के पास महंगी आइसक्रीम थी। वो जानता था कि प्रीति आइसक्रीम को नहीं खरीद सकती। मेरे पास 1 या 2 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं है। क्या मतलब? अरे मेरे आइसक्रीम की शुरुआत ही 100 रुपए से होती है। लाओ, मुझे 100 रुपए दो और आइसक्रीम ले जाओ। तभी रमेश और उसकी बीवी प्रीति के पास आकर खड़े हो गए। पापा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बेटी, ये आइसक्रीम बहुत महंगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें महंगी वाली आइसक्रीम खिला सकूं। आपने मुझे स्कूल भी नहीं भेजा। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मगर क्या आप मुझे एक आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते हैं? सुनिए जी, मेरी बच्ची का पिछले कुछ दिनों से आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। तुम तो जानती हो नर्मदा, इस आइसक्रीम की शुरुआत ही 100 रुपए से होती है। मैं 100 रुपए की आइसक्रीम कैसे खरीद सकता हूँ? मेरी दिन भर की कमाई ही 50 रुपए से ज्यादा नहीं होती। आप सोचिए जी, जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी कि उसके माँ बाप की औकात आइसक्रीम खिलाने की भी नहीं थी। ठीक है नर्मदा, तुम परेशान मत हो। मैं आज ही सुखिया चाचा से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और अपने बेटे को कल ये आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। अपने पापा की बात सुनकर प्रीति खुश हो गई और रमेश काम पर चला गया। शाम के वक्त अपना काम खत्म करके रमेश सुखिया चाचा से बोला, मुझे 100 रुपए उधार चाहिए। क्या? 100 रुपए एडवांस? तुझे भला एडवांस की क्या जरूरत पड़ गई? ना तो तेरे घर में बिजली है, ना ही पंखा। दाल रोटी के अलावा तू और कुछ खाता भी नहीं है। मेरी बेटी प्रीति को आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। ओह, अबे आइसक्रीम तो 5 या 10 रुपए की आती है। उसके लिए 100 रुपए एडवांस की क्या जरूरत है? वो महंगी वाली आइसक्रीम खाना चाहती है। तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने उसे बताया नहीं कि तेरी औकात 50 रुपए की आइसक्रीम खिलाने की भी नहीं है। चल भाग यहाँ से। क्या जमाना आ गया है। पहले के लोग जब बीमार पड़ जाते थे तब पैसे एडवांस मांगते थे, और आज ये आइसक्रीम खाने के लिए एडवांस मांग रहा है।
रमेश नम आंखें लिए मायूस होकर घर वापस लौट कर आ गया। अगले दिन वही आइसक्रीम वाला फिर से आवाज लगाने लगा। प्रीति खुशी से चहकती हुई रमेश से बोली, पापा, आपने कल वादा किया था ना कि आप मुझे आइसक्रीम जरूर खिलाओगे। नहीं बेटी, सुखिया चाचा से मैंने पैसे तो मांगे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मुझे आइसक्रीम खानी है। आपने तो कल बोला था कि आप मुझे आज आइसक्रीम जरूर खिलाओगे। जिद मत करो बेटी, तुम्हारे पापा के पास सच में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। रमेश और नर्मदा काम पर चले गए, मगर प्रीति का आइसक्रीम खाने का बेहद मन था। ये लो भैया, मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले लो और मुझे आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाले ने जब प्रीति की गुल्लक देखी तो उसमें मुश्किल से 3 या 4 रुपए ही थे। अरे इतने पैसों में ये आइसक्रीम नहीं आती, जाओ यहाँ से। रोज रोज दिमाग खराब करने आ जाती है। अरे जब तेरे बाप की औकात नहीं है आइसक्रीम खिलाने की, तो क्यों जिद करती है? गलती मेरी है, मुझे तुम भिखारियों के मोहल्ले में आना ही नहीं चाहिए था। प्रीति बहुत दुखी हो गई। प्रीति एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी, मगर प्रीति के आंसू जैसे ही उस दरख्त के नीचे गिरे, गुलाबी रंग का धुआं निकला और उसमें से एक बेहद सुंदर आदमी, जिसके पंख भी थे, मुस्कुराता हुआ प्रीति के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? घबराओ मत प्रीति, मैं देव हूँ जो इस पेड़ में बरसों से बंदी बना हुआ हूँ। बरसों पहले मैं भी इंसान था। एक दिन मैंने गलती से एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी। साधु ने मुझे श्राप दे दिया। उसके श्राप की वजह से मैं यहाँ 100 वर्ष बाद अलग अलग योनि में परिवर्तित हो जाता हूँ। साधु ने कहा था, जब कोई गरीब इस पेड़ के नीचे अपने आंसू बहाएगा तो तुम उसकी सहायता करके इस पेड़ के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी मदद ही मेरी मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है, इन्हें इस तरह मत बहाओ। प्रीति ने सारा मसला उन सुंदर देव को बता दी। देव को प्रीति की बातें सुनकर बेहद बुरा लगा। चिंता मत करो, अपने घर जाओ। कल तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खुद चलकर ही तुम्हारे पास आ जाएगी। इतना कहकर देव वहाँ से गायब हो गए और प्रीति खुशी खुशी अपने घर चली गई। सुबह प्रीति आइसक्रीम वाले का वेट करने लगी। तभी अचानक प्रीति के घर के ऊपर हवा में उड़ते हुए ड्रोन मंडराने लगे। देखते ही देखते ड्रोन में से सैकड़ों महंगी महंगी आइसक्रीम्स गिरने लगे। प्रीति खुश होते हुए अपने पापा से बोली, देखिए पिताजी, ढेर सारी आइसक्रीम्स। अरे ये तो बहुत सारी आइसक्रीम है, लेकिन किसने भेजी? प्रीति ने सारा मसला अपने पापा को बता दिया। प्रीति ने पेट भरकर खूब सारी आइसक्रीम खाई और खाने के बाद वो अपने पापा से बोली, पापा, मैं आइसक्रीम अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहती हूँ। उस दिन के बाद रोज सुबह सुबह प्रीति के घर के ऊपर ड्रोन मंडराने लगते हैं और सैकड़ों आइसक्रीम प्रीति के घर पर गिर जाते हैं। प्रीति गरीबों को मुफ्त में आइसक्रीम खिलाती है और बाकी की आइसक्रीम रमेश जाकर बेच आता है। कुछ दिन के बाद वही आइसक्रीम वाला गांव के सुखिया के पास जाकर बोला, गांव के एक बच्चे से मैंने सुना है कि रमेश के घर पर आइसक्रीम उस पेड़ वाले देव की करामत है। मेरा तो पूरा धंधा चौपट हो गया। कुछ कीजिए सुखिया चाचा। हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे भी रमेश को देखकर बहुत जलन होती है। तू एक काम क्यों नहीं करता? जब तुझे सारी घटना मालूम है तो तू भी इस पेड़ के नीचे जाकर 2 आंसू बहा दे। हो सकता है वो देव तुझ पर भी तरस खाकर आइसक्रीम तेरे घर पर भेज दे। और हाँ, अगर वो देव तेरे सामने आए तो उस देव से कहना कुछ ड्रोन से आइसक्रीम मेरे घर भी भेज दे। आइसक्रीम वाले को सुखिया की बात बहुत पसंद आई। वो तुरंत जाकर दरख्त के नीचे रोने लगा कि तभी देव उसके सामने आकर बोला, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो?
आइसक्रीम वाला अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपने गरीबी की दुहाई देने लगा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज मेरा मुक्ति का ही दिन है। तुम चिंता मत करो। कल से तुम्हारे घर पर और तुम्हें जिसने भेजा है उसके घर पर ड्रोन के द्वारा आइसक्रीम पहुंचा दी जाएगी। इतना कहकर देव गायब हो गया। आइसक्रीम वाले ने खुश होते हुए सारा मसला सुखिया को बताया और अगली सुबह उन दोनों के घर के ऊपर ड्रोन मंडराने लगे, मगर उनमें से आइसक्रीम की जगह छोटे छोटे बर्फ के गोले बरसने लगे, जिससे सुखिया के घर को बेहद नुकसान पहुंचा। इधर यही हाल उस आइसक्रीम वाले का भी था। सुखिया बर्बाद हो गया और आइसक्रीम वाले का भी यही हाल हुआ, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा।